अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली सैयद फहाद अली काज़मी साहब ने पाकिस्तान के मेन मीडिया पर बैठकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गुस्ताखाना कलिमों पर जवाब दिया है। सैयद फहाद अली काज़मी साहब ने यह फरमाया कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की तरफ जो गुस्ताखाना कलिमा मंसूब किया जाता है वो सरासर गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह का अपने नाम का कलिमा पढ़ाया होता तो हमें उसी अमली तवातुर के जरिए इसका इल्म होता जिस अमली तवातुर ने हमें यह बताया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अल्लाह के वली थे। मजीद इसी प्रोग्राम में उन्होंने इंजीनियर साहब को यह जवाब दिया कि अगर जजमेंट सिर्फ इबारत पर करते तो हम आपके साथ खड़े होते, हम भी आपके साथ आगे बढ़ के ये कहते कि हाँ ये इबारत गलत है, लेकिन आपने तो सिर्फ एक झूठी रवायत की बुनियाद पर हमें गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया। अब देखें आपने क्या मुकदमा बिल्ड किया। आपने कहा थी सूफी जो है वो अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे और वो अपने नामों के हवाले से कोई मजहब लेके आए थे। दुनिया में जब भी कोई आइडियोलॉजी किसी ने प्रेजेंट करनी होती है तो अमली तवातर बताता है कि ये किस सोर्स से आ रही है। अगर कोई शख्स अपने नाम का नाउजुबिल्लाह कलमा पढ़ाता फिर वो अमली तवातर से आगे ट्रांसमिट भी तो करता कि तुम भी ये आगे बताना, तुम भी आगे बताना, तुम भी आगे बताना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से लेकर पीर मेर अली शाह गोलडवी तक चिश्तियों की लंबी लाइन है। किसी ने इस इबारत को प्रेजेंट ही नहीं किया कभी, अमली तवातर इसका हुआ ही नहीं है। मतलब आप जेहलम के स्कॉटलैंड यार्ड में खुद ही इन्वेस्टिगेशन करें, खुद ही प्रोसिक्यूशन बने, डिफेंस आप दे नहीं, और आपकी तहकीक का ये लेवल है कि जो इबारत आपके सामने आती है वो चाहे डूबियस ऑथरशिप वाली हो, आप कहते हैं इसी ऑथर की है। इससे बड़ी स्टुपिडिटी नहीं हो सका। यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक इबारत देखी, उस इबारत के ऊपर इन्वेस्टिगेटर भी आप ही खुद, प्रोसिक्यूटर भी खुद आप ही, और उसके बाद डिफेंस आपने दिया कोई नहीं, और आपने जजमेंट भी पास की। जजमेंट सिर्फ इबारत पे पास नहीं की आपने, आप इबारत पे पास करते हैं हम आपके साथ होते कि ये इबारत की गुस्ताखाना है। आपने कहा कि ये जुर्म कमिट हो चुका है, ये ख्वाजा साहब ने कह दिया है, ये अली हजवेरी ने कह दिया है, और यहां पे आप नहीं रुके। आपने कहा अली हजवेरी को रिस्पेक्ट करने वाले, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को रिस्पेक्ट करने वाले उन सारों का भी यही अकीदा है, और ये गुस्ताखाना इबारत की वजह से ये सब गुस्ताख है, ये रांदा दरगाह है। आपने तो ये भी कहा कि ये दीन के गद्दार है, आपने तो ट्रीजन लगा दिया हमारे ऊपर। तो आप यहां पर जरा रुके, एनालिसिस करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बायोग्राफी हमारे पास मौजूद है। एक इबारत आपके सामने आती है, इबारत गुस्ताखाना हो सकती है। 99 दूसरी इबारत उसी किताब में मौजूद है जिसमें तौहीद की बात है, जिसमें खत्मे नबूवत की बात है, जिसमें अहले बैत से मोहब्बत की बात है, जिसमें सहाबा की पैरवी की बात है। जब आपने फैसला देना था तो कम से कम इतनी तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कर लेते कि 98% बातें वो है, एक बात ये है, लगता ये है कि ये किसी ने बाद में घुसाई है ये बात, ये इन साहब के कैरेक्टर से मैच नहीं करती। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में ओवैस रजा कादरी साहब के हवाले से ये बयान किया कि जब 2004 के अंदर ओवैस रजा कादरी साहब इंजीनियर साहब के घर तशरीफ लाए थे तो कैसे उन्होंने उलमाए अरब को बुरा भला कहा था। तो अब्बू ने उनसे रिक्वेस्ट की कि ओवैस रजा कादरी साहब अगर बुरा ना मनाए तो मैं उनको लंच करवाना चाहता हूं अपने घर में। उन्होंने कहा ठीक है मिर्जा साहब रखें लंच, कोई मसला नहीं, मैं उनसे कहूंगा तो वो लंच आपके पास करेंगे। वहीं गुफ्तगू के दौरान मेरे वाले साहब ने बात करते हुए कहा कि नात खानी का तो अच्छा एक शगफ का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन किरात के हवाले से यहाँ के जो कुरा हजरात हैं वो ऐसा सच उतनी अच्छी किरात नहीं करते जिस तरह हम अरब के कारियों को सुनते हैं। बस ये चंद जुमले सुनने थे। ओवैस रजा कादरी साहब ने जो अदबी गालियां हो सकती थी ना उलमाए अरब के लिए, इमाम काबा के लिए, मस्जिद नबवी के इमाम के लिए, नजदी, वहाबी, गुस्ताख शुरू हो गए। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि मैं कहीं लंच पे आया हूं, पहली दफा मुलाकात हो रही किसी बंदे से और वो बंदा यानी अपने भोलपन में इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है जबकि वो कट्टर बरेलवी है। इसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल कोई लिहाज नहीं रखा और मुझे उनके जुमले अभी तक याद है। मुझे तो वो जुमले बुरे नहीं लगे क्योंकि उनसे बड़ा मैं बरेलवी था, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। मैंने कहा वाकई नजदी खबीज वाबी है। अच्छा, मेरे वाले साहब को बुरे लगे लेकिन वो भी कोई उनको अच्छा नहीं समझते थे, सिर्फ किरात की तारीफ कर रहे थे। तो ये उनका जो हार्ड लाइनर होना है ना, मैं आपको 2004 का बता रहा हूं और आज है 2024, यानी 20 साल पहले जो उलमाए अरब को मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह शरीफ के कारी हजरात को कुछ ना समझते हो और गुस्ताख डिक्लेयर करें और उनके उस फन की भी तारीफ करने के लिए तैयार ना हो कि वो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे जैसा जब फितना अरबी वाला लॉन्च हुआ है तो वो अपने फिरके को रेस्क्यू करने के लिए यकीनन बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर साहब को जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि इंजीनियर साहब ने अब्दुल सलाम का दिफा करते हुए ये फरमाया था कि अगर नोबल कमेटी को जर्रा बराबर भी ये महसूस होता कि अब्दुल सलाम को नोबल प्राइज गलत दिया गया है तो वो उस नोबल प्राइज को अभी तक वापस ले चुके होते। इंजीनियर साहब के इसी पॉइंट पर कैसर अहमद राजा साहब ने उनको ये चैलेंज किया कि इंजीनियर साहब आप हमें कोई एक नोबल प्राइज बता दें जो इस वजह से नोबल कमेटी ने कैंसिल किया हो। इनफैक्ट नोबल कमेटी तो ये कहती है कि अगर किसी को एक दफा नोबल प्राइज मिल गया तो मिल गया, अब उसे वापस लेने का कोई तरीका है ही नहीं। दोबारा आपने सुना कि नोबेल प्राइज पर कोई ऐसी बात हो तो फौरन कैंसिल कर देते हैं, कई ऐसे हुए हैं। इंजीनियर साहब आई चैलेंज यू ऑन दिस, मुझे एक नोबेल बताएं, एक बता दें जो नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में कभी उन्होंने वापस लिया हो, जस्ट वन। कई वापस लिए हैं। अरे देखें, इज्जत नफ्स और एहसास कमतरी ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। जिस आदमी में इज्जत नफ्स होती है ना, उसको ख्याल होता है कि यार पब्लिक को मैंने बात कहनी है, लोग मेरी बात को सुनेंगे, मैं उनको मिसलीड ना करूं।
और दूसरे इंजीनियर साहब जैसे लोग होते हैं कि इनको कोई फिक्र नहीं है, और अगेन मेरा इनसे तो कोई नहीं है ना, जो आगे पीछे लोग बैठे होते हैं, मैं उनसे दरखास्त है कि क्या ये देते हैं, भुगतना आप लोगों को पड़ता है, बाद में वजाहतें देनी पड़ती हैं। ऐसे ही कितने ही नोबेल उन्होंने वापस किए हैं, अब झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? कितने वापस किए हैं? एक भी नहीं। इनफैक्ट अगर आप नोबेल फाउंडेशन की वेबसाइट पर लिखें तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसा तरीकाकार है ही नहीं जिससे नोबेल वापस हो जाए। इंजीनियर साहब, ये मेरा चैलेंज है आपको, इसी चीज़ पे आप एविडेंस दे दें कि उन्होंने कभी एक नोबेल भी किया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने ऑफिशियली अपनी इस वीडियो में ये क्लैरिफाई किया कि वो किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, ना तो वो अहले हदीस है और ना ही देवबंदी। वो ये पसंद नहीं करते कि उनको किसी फिरके की तरफ मंसूब किया जाए। वो फिरकों से बालातर होकर तमाम मुसलमानों को अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। गुजारिश है कि मैंने कई दफ़ा ये बात आपसे भी कही है, पब्लिकली मैं कह चुका हूँ कि मुझे ये मसाले और फिरकों में ना उलझाया करें। मेरा पैगाम ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि वो परमिएट करे अक्रॉस इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये वहाबी और ये वो, लेकिन चूंकि आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप मुझ पे पर्सनल कमेंट्स ना किया करें, अगर कोई बात हो तो मुझसे पूछ लिया करें। लेकिन यकीनन आपका मसला ये है कि आप गांधी साहब के कैंप के हैं और आपने किसी न किसी तरह से कोई ना कोई मार्जिन बना के ऐसी बात करनी होती है कि जिससे किसी आदमी पे लेबल लगा के उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाए। मैं प्राइवेटली आपसे बातें कह चुका हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं है, तो मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मैं देवबंदी भी नहीं हूँ, मैं सबको मुसलमान भाई समझता हूँ, मैं सबके साथ उठता बैठता हूँ। मेरा हर मदरसे, हर मसलक जो कि तौहीद और ख़त्म नबूवत के अंदर आता है, मेरा सबके साथ उठना बैठना है। आप गामदियत का शिकार हैं, मुबारक हो आपको, जैसा मर्जी करें, लेकिन अब पब्लिकली मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है स्वाइस के कि मैं आपको पब्लिकली इस चीज़ पे कॉल आउट करूं कि मुझ पे इस तरह से लेबल ना लगाया करें। दरअसल उनकी ये क्लैरिफिकेशन हमारी एक वीडियो के बाद आई, जिसमें हमने उनके गुमान के मुताबिक उनको वहाबी आलिम कहकर मुखातिब किया है। अगर बरसबीले तनज़्ज़ुल उनके इस गुमान को सही मान लिया जाए कि हमने उनको वहाबी आलिम कहा है, तो हम आइंदा से अपनी इस गलती को नहीं दोहराएंगे। खैर, इसके अलावा बहुत से भाई मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि उन्होंने मुझे गामदी साहब के कैंप में डाला है और ये फरमाया है कि मैं गामदियत का शिकार हूँ। तो मैं उन तमाम भाइयों को अपनी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दे दूं कि इनके ऐसे इल्जामात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। इन्हीं के एक दूसरे भाई कुछ दिन पहले मुझे इंजीनियर साहब का मुकल्लिद डिक्लेयर कर रहे थे और ये फरमा रहे थे कि मुस्लिम टुडे के एडमिन इंजीनियर साहब के मुकल्लिद हैं और ये इंजीनियर साहब के कहने पर ही न्यूज कवर करते हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे होंगे जो कि मिर्जा साहब के फॉलोअर ने या उनके मुकल्लिद ने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की और प्लस उसका एक थंबनेल जो मिर्जा साहब ने अपने इस फॉलोअर से चेंज करवाया, उसका भी आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने थंबनेल पुराना लगाया और फिर चेंज कैसे करवाया। तो अब आप ही मुझे बताएं कि मैं खुद को किसकी तरफ मंसूब करूं। खैर, अगर किसी को ये लगता है कि हसन भाई के साथ एक सेशन करने से मैं उनके कैंप में चला गया हूं, तो उन्हें अपनी अकल पर मातम करना चाहिए। इसलिए मैं फिर से ये क्लैरिफाई कर देता हूं कि मैं किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखता और ना ही ये पसंद करता हूं कि मुझे किसी के कैंप में ऐसे वैसे डाल दिया जाए। आपने देखा होगा कि हम मुस्लिम टुडे पर हर मकतबा फिक्र के इस्तेदलाल को बयान कर रहे होते हैं और हमारे इस चैनल का हरगिज ये मतलब नहीं कि हम उलमाए किराम को लड़ाते रहें, बल्कि ये मकसद है कि तमाम के तमाम मकातबे फिक्र के इस्तेदलाल को आपके सामने रखा जाए। इनफैक्ट नेक्स्ट अपडेट तो मेरी एक मुल्हिद के हवाले से है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली हारी सुल्तान साहब ने कैसर अहमद राजा साहब को जवाब दिया है। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अमान साहब के साथ पॉडकास्ट में कैसर अहमद राजा साहब ने यह फरमाया था कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें इजाजत देती है कि वो फिलिस्तीन में जाके जिहाद करें तो वो बजाते खुद उस जिहाद में शामिल होना पसंद करेंगे। तो इसी पर हारी सुल्तान साहब ने यह फरमाया कि कैसर अहमद राजा साहब के पास तो नेदरलैंड की भी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान में रहकर तो ना सही लेकिन नेदरलैंड से तो आप इजराइल जा सकते हैं। वीडियो आई है, इसमें ये राजा कह रहा है कि राजा जी हमारे बड़े बेताब हैं जहाद के लिए जाने गजा में, तो मसूद फिर जा क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारी हुकूमत तुम्हें जाने नहीं देती। हो मामे, तेरे पास तो नेदरलैंड का पासपोर्ट है, तुम जाओ उधर नेदरलैंड का पासपोर्ट यूज करके इसराइल में उतरो, वहां से निकल जाओ। ये सारी बातें करते हैं, ये सारे अली दावे शावे, सारे ड्रामे, बड़ी बड़ी बातें और आम आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन जाना जूना इनमें से किसी ने भी नहीं है। ड्रामेबाजी, दिखावा, फ्रॉड, कोई इसका इरादा नहीं है। तो सुनिए जरा क्या कह रहा है। मैं कहूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया था, हम मजबूर हैं। ओए होए, सदके जाऊं मैं तुम्हारी मजबूरी के हैं। राजा इतना मजबूर है कि अंदर से तड़प रहा है जहाद करने के लिए गजा में, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं जाने दे रही। मैं क्या करूं? मैं तो जाना चाहता हूं, मेरी लेकिन शिकायत ना करना। अच्छा, अल्लाह ऊपर से अल्लाह मियां के साथ भी फ्रॉड, हजरत मोहम्मद के साथ भी फ्रॉड। मैं बड़ी दफा कहा कि ये जो जितने सारे ये नौसरबाज हैं, ड्रामेबाज, इनको पहले पता नहीं आगे कुछ है या नहीं है। अगर कुछ है आगे तो सबसे पहले हजरत रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इन सारे ये जो 2 नंबर गंजे पिंजे इकट्ठे हुए हैं, इनकी बड़ी धुलाई कर दी, इनको भी बड़ी पिटाई करनी। इन्होंने कहना है पहले इस तरह के मुर्तदीन मेरी गुस्ताखी करते थे, मेरे मजहब के खिलाफ बातें करते थे और तुम उनके साथ बैठते थे, डिबेटें करते थे और हार भी जाते थे डिबेटें, और बाद में तुम आवाम को धोखा देते थे कि तुम जी मुसलमान उम्मा के साथ खड़े हो, लेकिन अंदर से जाने जूने का इरादा कोई नहीं होता। खैर, ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।